सो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है. इट इज़ फार मच बेटर देन सिंपल माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप विजुअल एंगल 5, 6, 7 टाइम इंक्रीज़ करता है. ये 20 से 40 टाइम तक इंक्रीज़ कर सकता है विजुअल एंगल को. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं पैरामीशियम अमीबा सारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप से यूज़ होता है. ठीक है, इसमें दो तरह के लेंसेज होते हैं, 2 टाइप ऑफ लेंस. वन इज़ ऑब्जेक्टिव, वन इज़ आई पीस. तो यू कैन सी द डायग्राम इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है, तो मैं अगेन सारी जो डेरिवेशन होगी एच सी वर्मा कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 के अकॉर्डिंग चलूँगा. ठीक है, तो करते हैं आगे कंटिन्यू. लास्ट टाइम हमने ऑलरेडी ये सिंपल माइक्रोस्कोप कर लिया, वो अब कंपाउंड पे आते हैं. सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप लोअर ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए यूज़ करते हैं. तो व्हाट डज इट मीन? इसका बेसिक मीनिंग ये हो गया कि जो लाइट इज़ कमिंग फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ वेरी स्मॉल, बड़ी कम रीजन से कन्फाइन होके आ रही है. तो उसकी लाइट को गैदर करने के लिए अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, जो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पास पड़ा हुआ लेंस, उसका अपर्चर मीन साइज बड़ा छोटा होना चाहिए. तो ये हमारा कौन सा लेंस होगा? ऑब्जेक्टिव लेंस. ठीक है, तो डायग्राम में मैंने भी आई पीस से दूसरा लेंस ड्रॉ नहीं किया. ठीक है, तो इसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस ओ. ऑब्जेक्ट हम रखेंगे इसके फ्रंट सो दैट एक रियल इमेज बने. तो रियल इमेज के लिए मेरे को इसके फोकस जो कि एफ ओ यहाँ पे होगा, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दी. ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट से एक रे सीधी निकली. ठीक है, एक कहाँ से पास होगी? ऑप्टिकल सेंटर. जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी इट पासिस अनडेविएटेड. ठीक है, ओके. और जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, उसने कहाँ से पास होना है? फोकस से. तो इसका फोकस थोड़ा सा दूर कर देते हैं यहाँ पे ऐसे. ठीक है, ये बेटर बन गई यहाँ ये. तो ये हो गया एफ ओ, और यहाँ पे इसकी इमेज बनी है, ये इन्वर्टेड इमेज है, रियल है. तो ये एफ ओ होगा तो ये होना 2 टाइम्स एफ ओ, क्योंकि ऑब्जेक्ट पड़ी थी बिटवीन एफ एंड 2F पड़ी थी ना. तो हमें इसका केस क्लास 10 में किया हुआ हमने कि इमेज तब बियॉन्ड 2F बनती है. ऑब्जेक्ट वाज ए बी, इमेज इज योर ए डैश बी डैश. अब केस 1 में क्या करते हैं, जो ये इमेज है ना ए डैश बी डैश, इट एक्ट लाइक, इट अपेयर लाइक ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस. और आई पीस की फोकल लेंथ अपर्चर बड़ा होता है. ठीक है, तो उसको हम शो करेंगे ऐसे. ठीक है, सो केस 1 जो है वो नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला है. नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होता है कि ह्यूमन आई को लगेगा कि रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी. ये तब पॉसिबल होगा अगर ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जहाँ पे ए डैश बी डैश इमेज बनी थी, इस जगह पे वो क्या हो? फोकस ऑफ आई पीस. ठीक है, सो यहाँ से जो रेज आएंगी फोकस से, वो क्या अपेयर होंगी? पैरेलल ऐसे जाएंगी ना. तो इनको पीछे से एक्सटेंड करेंगे तो ऐसे ही बनेगी ये. तो ये मेरे पास रेज ऐसे आएंगी. ये मैंने डॉटेड पाथ शो कर दिया इसका, और इसका भी डॉटेड पाथ पीछे शो कर देते हैं. तो क्या लगेगा हमें? देखो, यू कैन क्लियरली सी रेज आर अपेयर टू कम फ्रॉम इन्फिनिटी. और यहाँ पे हमारी ह्यूमन आई होगी इस जगह पे. तो ह्यूमन आई को क्या लग रहा है? ये रेस कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से. दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस, बट दे आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी. मीन्स आई पे कोई बर्डन नहीं पड़ना, कोई स्ट्रेन नहीं पड़ना. और विजुअल एंगल थीटा नॉट वही रहना सेम. ओरिजिनल हाइट एच है तो वो तो एच बाई डी रहेगा, क्योंकि आप जब ऑब्जेक्ट को देखते हो, अगर आपने क्लियरली देखना है उसको 25 सेंटीमीटर पर रखते हैं. ठीक है, बट जो फाइनली विजुअल एंगल इसके तो है ना, वो ये होगा दिस थीटा. ओके, ठीक है. तो इस ट्रायंगल में यहाँ से, तो इस ट्रायंगल में दोबारा से ड्रॉ करता हूँ. ये वाली मेरे पास जो ये ट्रायंगल बनेगी, ये है ना. तो ये मेरे पास क्या है? दिस इज ए डैश बी डैश, जिसको मैंने कह दिया एच डैश. ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना है? एफ ई. और ये एंगल कितना है? थीटा. और थीटा कितना आना मेरे पास? एच डैश बाई एफ ई. इज इट ओके?
और एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या होती है, थीटा विजुअल एंगल विद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डिवाइड बाय विजुअल एंगल विदाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और दोनों को जब अगर हम डिवाइड कर देंगे वील ऑब्जर्व इट टू बी डी बाई एफ ई इंटू एच डैश बाई एच। ठीक है, फॉर्मूला देखो डी और एफ ई तो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होने, बट एच डैश और एच मे बी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट। उनको कैसे हैंडल करेंगे वो देखते हैं। उनको हैंडल करने के लिए हमें कुछ चीज़ें यूज़ करनी पड़नी, वो करेंगे हम। ठीक है, तो वो कौन सी चीज़ें हैं पहले वो देखें। ठीक है, तो फर्स्ट यू हैव टू यूज़ 2 ट्राइंगल्स आउट हियर। ठीक है, कौन कौन से 2 ट्राइंगल यूज़ करेंगे हम, मैं इनको हाईलाइट करता हूँ, ग्रीन से हाईलाइट करने लगो। एक ये और दूसरी ट्राइंगल मेरे पास होगी ये वाली जो मैंने रेड से हाईलाइट की। यू कैन सी दीज 2 ट्राइंगल्स विद यू, नज़र आ रही हैं 2 ट्राइंगल्स। इनको मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ अलग से, सो आपने एग्ज़ाम में भी इनको अलग से ड्रॉ करना है। तो मेरे पास एक ट्राइंगल ठीक है, so this is AB, this is O, this is A डैश B डैश। ठीक है, ये कौन था, H था, ये कौन था, H डैश, ये कौन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये कौन है इमेज डिस्टेंस, VU। अच्छा O क्यों मेंशन कर रहा हूँ, बिकॉज दिस फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल यूज़ करता हूँ। अगर ट्राइंगल मेरे पास AOB सिमिलर ट्राइंगल हो जाए A डैश OB डैश, ठीक है, तो मेरे पास क्या बनेगा, AB अपॉन A डैश B डैश इक्वल टू BO अपॉन B डैश O। ठीक है, और AB अपॉन A डैश कौन है, H बाई H डैश, और मेरे पास बनेगा क्या, UO बाई VO। सो सिंपली मीनिंग H डैश बाई H इज इक्वल टू VO बाई UO। इज इट ओके? सो H डैश बाई H इज VO बाई UO, वेरी इंपॉर्टेंट। तो फाइनली मेरा रिजल्ट फिर मैग्नीफिकेशन क्या बन गया, VO बाई UO D बाई F, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप माइक्रोस्कोप के आगे कहाँ पे स्लाइड रखते हो, यू कैन ईजिली मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, U वहाँ से आ जाएगा, लेंस की फोकल यूज़ करके VO निकाल लेंगे। और इसी में केस आता है कि अगर इफ़ आपने क्या किया, अगर आपने जो UO है उसको FO पे रख दिया, FO पे रखने का मीनिंग होता है कि अगर आपने जो पहले वाला लेंस था ना उसके सामने अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे थी और वो उसके फोकस पे पड़ी रह गई, तो रेज कैसे जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी ना। तो रेज तो इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगी, बट रास्ते में कौन आ गया, दूसरे वाला लेंस आ गया, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो FO ही है, बट इमेज डिस्टेंस पता कितना है, दैट इज ट्यूब लेंथ। क्या कहते हैं इसको, ट्यूब लेंथ होती है डिस्टेंस बिटवीन द 2 लेंसेज। तो अगर आपका UO FO है ना, तो VO आपका क्या बन जाएगा, ट्यूब लेंथ, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 लेंसेज। तो फाइनल इक्वेशन होगा L बाई LD अपॉन FO FE। सो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, मैग्नीफिकेशन हमेशा ज़्यादा चाहिए, उसके लिए FO FE को लीस्ट होना चाहिए, और अपर्चर साइज ऑब्जेक्टिव का छोटा और आई पीस का बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे पास केस 1 था। किसके लिए केस 1 था, कन्वेक्स, उसके लिए सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। सेकंड केस भी काफ़ी हद तक सेम है, उसमें थोड़ा डिफरेंस ही आता है, क्योंकि इसमें कौन सा आता है, ये होता है वो वाला केस, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, इस केस में क्या करेंगे हम, इसमें बड़ा सिंपल काम है, वही आई पीस छोटा सा बनाया पहले, और आपने ऑब्जेक्ट, ये उसका फोकस है, आपने ऑब्जेक्ट को वहीं इन फ्रंट कहीं रख दिया, एक रे सीधी गई, एक रे सेंटर से जाएगी, और ये रे इधर जाएगी, इसको मीट करवाते हैं, ये करके मीट। अच्छा एरो डालने नहीं भूलने, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो जहाँ पे ये मीट कर रही है, ये मेरे पास कौन सा पॉइंट है, ये मेरे पास, ये डिस्टेंस मेरे पास कितना हो गया, UO, दिस डिस्टेंस कितना हो गया, VO। ठीक है, अब जो दूसरे वाला लेंस है ना, ये वाला, वो इसके काफ़ी पास होगा,
वो हमने ऐसा उसकी फोकस होगी आई पीस की यहाँ पे। तो ये जो ऑब्जेक्ट ए बी नज़र आ रहा था आपको, जिसकी इमेज ए डैश बी डैश बनी थी, इट इज़ बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ द आई पीस। तो वहाँ से रे वर्चुअल इमेज बनती है ना, याद है ना। सो वर्चुअल इमेज जैसे एक रे ने इधर चले जाना है, ठीक है, एक रे ने इधर चले जाना है, ठीक है। ठीक है, तो ह्यूमन आई को क्या लगेगा, मेरी रे दो पैरेलल से आ रही है, इसको थोड़ा सा करें टिल्ट, स्पेस थोड़ी कम हो गई, ऐसे थोड़ा टिल्ट और कर देते हैं, ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो ह्यूमन आई को लगेगा रेज पीछे जाके कहीं जाके यहाँ जाके यहाँ कहीं मीट करेंगी, ठीक है। तो आपने पहले ही मेरी स्पेस थोड़ी कम हो गई थी जिससे पैरेलल बन गई, अगर मैं इसको रेक्टिफाई करूँ मेरे को लेंस को थोड़ा आगे पीछे करना पड़ना। बट आपने याद रखना है इन दोनों में ये दोनों पैरेलल नहीं होने चाहिए, ये दोनों नॉट पैरेलल, ठीक है। इसको मैं ठीक कर ही देता हूँ, ऐसे ही कन्फ्यूजन होगी बाद में, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ठीक करते हैं कि अगर मैं इसमें लेंस को थोड़ा पीछे कर देता, मैं ये कर दूँ, लेंस को थोड़ा इसके काफ़ी पास ले आते हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब ये एक रे सीधी चल जाएगी इधर से, एक रे आगे से जाएगी और फिर ऐसे चल जाए, अब ये ठीक है, ठीक है ना। नाउ दीज टू रे, ये इधर जाएगी और ये ऐसे जाएगी, तो एक वर्चुअल इमेज आपको मिलेगी सामने। अच्छा, कभी ये पैनिक नहीं होना कि ये वर्चुअल इमेज, हो सकता है कि ये वाली वर्चुअल इमेज लेंस के ऊपर आ जाए, लेंस के पीछे चला जाए, जा सकती है, वर्चुअल इमेज कैन बी एनीवेयर, ठीक है। और ये कितने डिस्टेंस बनेगी, डी डिस्टेंस पे बनेगी, और इसका नाम होगा ए डबल डैश बी डबल डैश और ये होगी एच डबल डैश। तो डायग्राम क्लियर हो गई। अगेन जो थीटा नॉट है वो तो सेम ही है, एच बाई डी है, वो नहीं चेंज होता। बट इसके जो थीटा होगा वो कितना होगा, दिस थीटा, ये थीटा, और जो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा ना अब ये वाला इतना सा, इसको हम बोलेंगे यू ई। तो जो थीटा होगा ना, वो जो ये ट्राइंगल नज़र आ रही है मेरे को, तो एक्चुअली मेरे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं, एक ये बड़ी वाली है, एक ये छोटी वाली भी है, ठीक है। छोटी वाले का डिस्टेंस है यू ई, बड़ी वाले का डिस्टेंस कितना है, ये डी, ये है एच डैश, ये कौन है एच डैश। थीटा निकालने के दो वेज हैं, यहाँ तो एच डैश बाई यू ई करो, यहाँ एच डबल डैश बाई डी करो, ठीक है। और मैग्नीफिकेशन निकालने के फॉर्मूले वही हैं, थीटा बाई थीटा नॉट। हम इन दोनों में से ना ये वाला यूटिलाइज करेंगे। अब इसको यूज़ करना मैं आपको बताता हूँ क्या बेनिफिट होगा, क्यों किया इसको। फाइनली ये बन जाएगा एच डैश पॉन एच इंटू, यहाँ पे आ जाएगा डी बाई यू। एच डैश बाई एच सेम एज प्रीवियस, वो नहीं चेंज होने वाला, वो सेम ही रहेगा। जैसे प्रीवियस हमने ट्राइंगल देखी थी ना, उसमें यहाँ से मैं फिर से हाईलाइट करूँगा इनको, मैंने अब हाईलाइट करना वाइट से। एक ट्रायंगल ये नज़र आ रही है आपको, और एक ट्रायंगल येलो से मैं हाईलाइट करूँगा, ये वाली। आगे दो ट्रायंगल नज़र, ये दोनों फिर से सिमिलर होंगी ना। अगर मैं एच डैश और एच को देखूँ, ये इजीली सिमिलर होकर काम कर सकती हैं, बट व्हाट अबाउट एच डबल डैश, उसकी ट्रायंगल तो सिमिलरिटी में है ही नहीं कहीं पे, इसलिए हम वो यूज़ करेंगे। फिर से आपने वही करना, फिर से ट्रायंगल्स आ गई है। ये मेरे पास कौन हो गया एच, ये कौन हो गया एच डैश। पेपर में ड्रॉ करके दिखाना है एग्जामिनर को पूरा, ये ए डैश बी डैश, दिस वाज यू ओ, दिस वाज वी ओ। अगेन ट्रायंगल ए बी ओ, सिमिलर ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, जैसे ए डैश बी डैश सिमिलर रेशियो बी ओ अपॉन बी डैश ओ। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, एच बाई एच डैश यू अपॉन वी ओ। इसको रेसिप्रोकल करेंगे, एच डैश बाई एच तो चलो हो गया सेटल, रह कौन गया हमारे पास, जो डी बाई यू है। तो लेंथ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे किसके लिए, आई पीस के लिए। आई पीस के लिए यू ई को एलिमिनेट करें ना फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला मेन, इसमें हमने ये जो फाइनली फॉर्मूला ये बनना है।
ये वाला फॉर्मूला है। इसमें एच डैश बाई एच निकल गया, अब यू ई निकालना है, वो कैसे निकालना है वो देख रहे हैं। यू कितना है माइनस यू ई, एफ कितना है प्लस एफ ई, और वी कितना है माइनस टी। लेंस फॉर्मूला बोलूँ, 1/v minus 1 upon u u equal to so 1 by f. So 1 upon minus t plus 1 upon ue equal to 1 upon fe. Simplify किया, so 1 upon fe plus 1 upon d equal to 1 upon ue. And जो d by ue कितना आ गया मेरे पास, d by fe plus 1. It's very very important. और फाइनल रिजल्ट m का क्या बन गया, वी ओ बाई यू ओ 1 प्लस डी बाई एफ ई। और अगेन ट्यूब लेंथ का वही, अगर यू ओ कितना हो जाए फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो वी ओ सीधा ही ट्यूब की लेंथ पे जाके हिट करेगा, और फॉर्मूला बन जाएगा एल बाई एफ ओ 1 प्लस टी बाई एफ ई। तो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन तो डायरेक्ट आने ही आने पेपर, तो फॉर्मूला नहीं बोलना। नॉर्मल एडजस्टमेंट में सिर्फ इस 1 का डिफरेंस होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। नॉर्मल एडजस्टमेंट में फॉर्मूला देखो, इसमें 1 नहीं था, सिंपल डी बाई एफ ही था, उसमें इसमें 1 ऐड ऑन हो गया, ठीक है ना। तो ये कौन सा हमने केस कर लिया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आपने ये दोनों करने हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको पता होना चाहिए ये चीज़, इसको ठीक कर दें ये चीज़, ठीक है। तो ये था हमारा कंपाउंड, फिर रह गया टेलीस्कोप, वो हम बाद में करेंगे।